हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर आज हमें बड़ा करेक्शन क्यों देखने को मिला है और उसके पीछे के 5 बड़े जो रीज़न हैं उसको यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। आप सभी को लगता होगा सर मार्केट तो गिर चुका, अभी उसके पीछे के रीज़न देखकर क्या फ़ायदा। तो देखिए दोस्तों, अभी रीज़न और मार्केट की सिचुएशन चेक क्यों करनी होती है। अगर देखिए मार्केट के अंदर आपका ऑलरेडी निवेश हो या आप यहाँ पर खरीदना चाहते हैं, अभी आपको पता ही होगा कोई शेयर आपने सेलेक्ट कर रखे होंगे और कुछ शेयर्स पर आपकी नज़रें पहले से होंगी। आप यहाँ पर उस शेयर्स को देख रहे हैं काफ़ी समय से, उसने बढ़िया रिटर्न कमा कर दिया, मान लेते हैं कि 100% का रिटर्न कमा कर दिया और फिर अभी वो शेयर गिर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि अभी उसके अंदर 10% की गिरावट आ गई और आप फटाफट चल दिए और वहाँ पर उसको खरीद लिया। ऐसा नहीं, गिरते हुए कोई भी दोस्तों चीज़ को पकड़ना इजी नहीं होता है। थोड़ा उसे गिरने देना चाहिए ज़मीन पर और फिर उसको उठाकर ले लेना चाहिए। ये बात थोड़ा स्टॉक मार्केट में भी फॉलो होती है। पहले अच्छा खासा जो रन हो चुका है, स्टॉक भाग चुका है, उसको खरीदने के लिए थोड़ा अपना पेशेंस दिखाइए और स्टेप बाय स्टेप निवेश कीजिए। अभी ये जो गिरावट है वो अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होती है, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी ही है अच्छे शानदार सेक्टर, ग्रोथेबल सेक्टर के अंदर दाव लगाने के लिए। तो हमें यहाँ पर ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए, मार्केट के अंदर की क्या यहाँ पर जानकारी है और हमें क्यों यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए। देखिए मार्केट में पैसे वही लोग कमा पाते हैं जिनका यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, आंख और कान खुले रहने चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पर पैसे कमा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते सभी अपडेट्स और देख लेते हैं पूरी जानकारी। यहाँ पर आप दोस्तों जैसे कि बैंक निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिला है। मॉर्निंग से यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखेंगे ना तो कोई ज़्यादा यहाँ पर फ्लक्चुएशन नहीं थे। देखिए ये लेवल तक सडनली जब यहाँ पर आप देखेंगे कब, तो 2 बजे के बाद में ज़्यादा हमें प्रेशराइज मार्केट देखने को मिला और फिर तेज़ी से करेक्शन दिखाई दिया है और आपको यहाँ पर नज़र भी आता ही होगा। आपने भी बहुत अच्छे से देखा हो, आप सभी को पता भी होगा कि ये मार्केट के अंदर करेक्शन मार्केट क्लोजिंग के वक्त आया है। और जैसे हम और भी निफ्टी 50 के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो ये भी यहाँ पर 1-1.5% के करीब यहाँ पर करेक्शन आया है। 260 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी के अंदर हमें यहाँ पर 570 के करीब करेक्शन देखने को मिला है। अभी एक बात आप देखेंगे दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट अभी एक साइड वे चल रहा है। आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर चार्ट पैटर्न्स भी आपको बहुत कुछ बता देते हैं। आप पिछले ये जो चार्ट पैटर्न को अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। करेक्शंस यहाँ पर आपको एक लिमिटेड रेंज में देखने को मिलते होंगे और अभी जो अभी पिछले 6 महीने का मैं कुछ आपको चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ बैंक निफ्टी का, इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 46,000 और दोस्तों 44,000 इसके बीच में ही मार्केट ने 2 से 3 बार हमें यहाँ पर अप्स एंड डाउन दिखाए हैं। अभी यहाँ पर ये लेवल करेक्ट होते हुए नज़र आया है और हमें और बड़े यहाँ पर करेक्शन भी देखने को मिल सकते हैं अगर और मार्केट प्रेशराइज रहा तो। अभी मार्केट में प्रेशर क्रिएट करने वाले क्या पॉइंट है उसको भी यहाँ पर हमें समझना चाहिए। तो मैं आपको भी पॉइंट बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि निफ्टी मिड कैप रहने दो या BSE यहाँ पर स्मॉल कैप रहने दो, ये सभी जो इंडाइसेस है तो उसके अंदर करेक्शन आपको तेज़ी से देखने को मिला। मिड कैप तो नहीं दोस्तों, मिड कैप में सिर्फ यहाँ पर 1.82% का करेक्शन है, बट सबसे बड़ा अगर करेक्शन कहाँ पर दिखाई दिया तो BSE स्मॉल कैप के अंदर। स्मॉल कैप में डायरेक्टली दोस्तों 4-4.5% का करेक्शन, काफ़ी बड़ा करेक्शन देखने को मिला है और ऐसे करेक्शन बहुत समय के बाद में आते हैं। अभी यहाँ पर अभी जो हमें रीजंस है उसको समझना ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट रीज़न को स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला रीज़न मैं बताना चाहूँगा, वो सभी को पता है और हमें यहाँ पर और अच्छे से पता कर लेना चाहिए। इजराइल और हमास के बीच जो वार चल रहा है, अभी ये जो वार है देखिए, इसका आपको लगता होगा कि ये दोनों देश का ही प्रॉब्लम है, बाकी लोगों को यहाँ पर इम्पैक्ट या प्रेशराइज होने की क्या ज़रूरत।
तो उसके पीछे देखिए क्रूड ऑयल के प्राइजेस, अलग अलग देशों में जो यहाँ पर वॉर हो जाता है तो पूरा सिस्टम जो है या चेन जो बिजनेसेस की है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो डेफिनेटली मिडल ईस्ट से टेंशन जो क्रिएट हो रही है तो उसका डेफिनेटली मार्केट पर और ग्लोबल मार्केट पर भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ा रीज़न है, देखिए तब से यहाँ पर स्टॉक मार्केट अनसर्टेन है। और एक बड़ी बात भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो स्टॉक मार्केट का भी जो चार्ट पैटर्न्स है, बैंक निफ्टी की बात रहने दो या इंडाइसेस की बात करें, वो ऑलरेडी टॉप के नज़दीक ही चल रहे थे और उनके अंदर ऐसे न्यूज़ वगैरह बिल्कुल करेक्शन करने के लिए यहाँ पर बड़े इम्पैक्ट कर सकते हैं। मार्केट कभी भी टॉप पर हो तो उसे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों रीज़न चाहिए करेक्शन के लिए। और अभी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर के वजह से भी हमें करेक्शन देखने को मिल रहे हैं। एंड जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सिचुएशंस होते हैं कहीं पर भी वॉर जब होता है उसका इम्पैक्ट बिल्कुल दिखाई देता है। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती है क्योंकि क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस है वो अलग अलग सभी कंट्रीज बढ़ा देते हैं। आप बोलेंगे कि क्रूड ऑयल का और वॉर का क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्रूड ऑयल हर किसी यहाँ पर वॉर में यूज़ होता है। जितने मशीनरीज है दोस्तों या जितना यहाँ पर आर्म्स यूज़ होता है तो सभी आर्मी के लिए या जो भी हथियार यूज़ होते हैं उनके लिए क्रूड ऑयल लगता भी है और बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। और सभी देश अपने यहाँ पर क्रूड ऑयल की डिमांड कर कर अपने पास अच्छा खासा यहाँ पर उसका सप्लाई जमा कर लेते हैं। तो सप्लाई पूरा यहाँ पर डिस्टर्ब होता है बोलकर वो जमा कर लेते हैं। आपको ये भी ऐसे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ये एक इम्पैक्ट करने वाला पॉइंट है, इन्फ्लेशन का कंसर्न यहाँ पर बढ़ सकता है। और देखिए सबसे ज़्यादा इंडियन मार्केट पर प्रेशर किसी का होगा तो वो ये है कि एफआईएस की सेलिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुकी है। और आप यहाँ पर लगातार डाटा चेक करेंगे तो आपको हेवीली यहाँ पर करेक्शन देखने को मिलेंगे। डीआईएस जो खरीदारी कर रहे हैं वो थोड़ी है, बट सबसे ज़्यादा सेलिंग एफआईएस ने करना स्टार्ट कर दी है। क्योंकि देखिए अभी आपको बता देता हूँ एफआईएस यहाँ पर सेलिंग क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी रीज़न है। एफआईएस ऐसे ही अपना पैसा निकाल कर नहीं ले रहे हैं। एक तो देखिए डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और कंटिन्यू उसकी यहाँ पर जो वैल्यू है बढ़ रही है। और उसी के साथ आपको मैं बताना चाहूँगा ये जो यहाँ पर यील्ड है, आपको यील्ड पता होगा जो बढ़ गया है, उसका भी यहाँ पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। आप यहाँ पर जैसे कि मार्केट के अंदर मान लेते हैं कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करने के बाद में मार्केट में मिलते कितने हैं, 10-15% नॉर्मली मैं समझकर चल रहा हूँ। तो यील्ड में पहले यहाँ पर 5-2-4% ऐसा मिलता था, ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। बट जो यील्ड का इंटरेस्ट रेट है ना वो बढ़ गया है। तो उससे क्या हो रहा है, सभी का यहाँ पर जो निवेशक जो है बड़े, उनका जो नज़रिया है वो जो बढ़ गया है, यील्ड उसी की तरफ यहाँ पर ज़्यादा है। और दोस्तों मार्केट के अंदर और एक बड़ी रीज़न जैसे कि Q2 के रिजल्ट्स, ये भी बिलो द एक्सपेक्टेशन है, कोई खास आए नहीं है। कुछ बैंक्स के अच्छे खासे रिजल्ट आए, बट यहाँ पर बाकी जो सेक्टर के स्टॉक्स है जैसे कि डीमार्ट वगैरह यहाँ पर हम देखें या अदर दूसरे भी सेक्टर्स, उनके अंदर भी हमें प्रेशर देखने को मिला है। यहाँ पर जो मैं आपको यील्ड के बारे में बता रहा हूँ वो बाउंड यील्ड है। बोल तो बाउंड जो होते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट जो मिलता है ना, उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अगर पहले जो सेफ यहाँ पर निवेश हम कहेंगे जैसे कि एफडी हम कैसे करते हैं, वैसे ही बाउंड यील्ड में भी जो बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है उसके अंदर लोग निवेश करते हैं। तो वो जो बॉन्ड है उसका जो इंटरेस्ट रेट है देखिए वो काफ़ी हाई कर दिया है यूएस के अंदर। तो इसका नतीजा क्या है दोस्तों, इतना बड़ा रिस्क लेकर स्टॉक मार्केट में निवेश कर यहाँ पर पैसा लगाने से अच्छा ये बॉन्ड यील्ड में लगाने में क्या यहाँ पर बुराई है। ये बातें हमें यहाँ पर मार्केट में प्रेशर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए आपको ये पॉइंट्स और भी थोड़ा करेक्शन मार्केट के अंदर दिखा सकते हैं। और ऑलरेडी हमारे इंडियन मार्केट में करेक्शन काफ़ी ज़्यादा और देखने को नहीं मिला है, देखने को और मिल सकता भी है। ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग कर कर चलना चाहिए। करेक्शन तो हुआ है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है, और भी बड़े करेक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। इसकी हमारी मेंटेलिटी रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच।